हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको देखने मिलेंगे विंटर स्पेशल लड्डू, जो विंटर के चलते सभी घरों में बनाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। जो ठंड आते ही परेशानियां चालू हो जाती हैं, घुटना के दर्द, कमर दर्द, अकड़न जकड़न, सभी प्रकार के परेशानियों से हमें राहत देंगे। तो मैंने 250 ग्राम गोंद लिया है, 250 ग्राम ही मेथी लिया है और 250 ग्राम ही मैंने अलसी लिया है। 1 किलो गुड़ लिया है, 250 ग्राम मखाने लिए हैं और 250 ग्राम ही मैंने तिल लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें 250 ग्राम बादाम, काजू और थोड़े से किशमिश और थोड़े से खारिक हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने एक जगह पे स्टोर कर लिया है, क्योंकि इसे हम कुछ चीज़ों को फ्राई करेंगे और कुछ चीज़ों को भूनेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने देसी घी में फ्राई करना है। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे कर ली है और एक कढ़ाई में देसी घी लिया है 3 बड़े चम्मच, और इसमें मैंने गोंद डाला है, जिसे मैंने आधा ही फ्राई किया है। आधा मैं नेक्स्ट स्टेप में फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि इसे अच्छे से फूलने के लिए प्रॉपर स्पेस लगेगा। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे, लेकिन इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये ऊपर से जले ना और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। एकदम वाइट और बड़े हो जाने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। तो गोंद को फ्राई होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, ताकि ये जले ना। और उस बैच को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और दूसरा बैच को भी उसी घी में मैंने फ्राई कर लिया है और उसे भी मैंने निकाल लिया है। और सारा गोंद फ्राई होकर तैयार हो चुका है। और बचे घी में फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जिसमें मैंने बादाम डाला है और बादाम को थोड़ा फ्राई होने के बाद हमें इसे भी निकाल लेना है। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और कम या ज़्यादा मात्रा भी डाल सकते हैं। तो बादाम फ्राई हो गए थे, तो मैंने इन्हें भी निकाल लिया है। फिर इसके बाद मैंने इसमें काजू डाले हैं। काजू को सुनहरा होते तक की भूनना है। हल्का सा कलर आने के बाद मैंने भी इसे निकाल लिया है। फिर इसके बाद हमने खारिक डाला है। खारिक को हमें सीड से अलग कर लेने हैं और छोटे टुकड़े बनाकर इसे भी फ्राई कर लेना है। और इसे फ्राई होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। फिर डालना है मैंने किशमिश। खारिक और किशमिश थोड़े कम रहे थे मेरे पास, तो मैंने जितना था उतना डाल दिया है। किशमिश डालने पर ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे घी पीकर, और फिर बाद में श्रिंक हो जाएंगे। तो इसे भी समझो कि ये तैयार हो गए हैं, तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं ड्राई फ्रूट्स में। अब मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है और फिर मैंने इसमें डाले हैं मखाने। इसमें काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होता है, इसलिए इसे क्रिस्पी करारे होते तक भूनना है। मखाने हमें लड्डुओं में डालना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम का सोर्स होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और फिर मैंने उसी कढ़ाई में तिल अलसी डाला है। तो अलसी चटक जाने तक की भूनना है। इसमें चटकने की आवाज़ आएगी और ये उचटने लगेंगी, तो समझो अलसी भुन गई हैं। तो ये तैयार हो चुकी थी, तो मैंने अलसी को भी निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई पर मैंने 2.5 कटोरी गेहूं का आटा डाला है।
और गेहूं के आटे को भी मैंने हल्का हल्का भून लिया है। हल्का सा कलर आ जाए तो आप निकाल लीजिएगा। फिर मैंने उसी कढ़ाई पे साफ करके तिल डाले हैं। विंटर में तिल खाना बहुत अच्छी बात होती है और सारे लड्डुओं में तिल होना ही चाहिए। तो मैंने तिल को भी हल्का सा भून के निकाल लिया है। फिर मैंने इसमें घिसा हुआ नारियल डाला है, उसको भी निकाल लिया है। फिर मैंने मखानों को ठंडा करके इसे पल्स मोड पर पीस लिया है और एक कटोरे में डाल लिया है। फिर गोंद को भी मैंने पल्स मोड पे दरदरा पीस लिया है और उसी कटोरे में डाल दिया है। फिर मुझे अलसी पीसना था। सारी चीज़ों को मैंने दरदरा ही पीसा है। तो अलसी पीसने के बाद मैंने उसी कटोरे में डालते जाना है सारी चीज़ें, क्योंकि हम सारी चीज़ों को मिक्स करने वाले हैं। फिर मैंने डाला है सफ़ेद तिल और इसको भी मैंने पल्स मोड पर पीस लिया है और तिल को भी मैंने उसी मिक्सर में डाल दिया है। फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ पीसा है, कोई चीज़ें अलग अलग नहीं पीसी हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठे मैंने ड्राई फ्रूट्स दरदरा पीस लिया है और उसी कटोरे में मैंने डाल दिया है। और घिसा हुआ नारियल जो हमने भूना था उसको भी मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। और ये मेथी है जिसको हमने भूना नहीं है, ये कच्ची यूज़ किया है। तो अच्छा चिकना पाउडर बना लेना है मेथी का। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो फिर बाद में मिक्स करने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे आधा लीटर दूध लग गया था 250 ग्राम मेथी में। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये काफ़ी स्मूथ हो चुका था, पेस्ट टाइप बन गया था। तो हमें इसे दूध में फुलोना है ताकि ये फूल जाए और इसका कड़वाहटपन कम हो जाए। तो 2 से 3 घंटे मैंने फूलने के लिए रख दिया था मेथी को और फिर मैंने निकाला तो ये काफ़ी जम गई थी केक की तरह। तो मैंने चम्मच से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तोड़ने से इसे देसी घी में भूनना काफ़ी इजी हो जाएगा और मेथी हमारी कच्ची नहीं रहेगी। तो मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है और फिर मैंने सारी मेथी के टुकड़ों को इसमें डाल दिया है और इसे मैश करते हुए भूनना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे और देसी घी में इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, ताकि ये भुरभुरी सी हो जाए। सारी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें, भुरभुरी होते तक की भूनना है देसी घी में। और ज़्यादा देर भूनने से इसमें कड़वाहटपन आ जाएगा। बस दूध का मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। और दूध डालने से ऐसा है कि कड़वापन कम तो होता है, बस इसमें ज़्यादा महीनों तक की स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें इसे जल्दी जल्दी खाना है विंटर के चलते। फ्रिज में रख के ये 2 से 3 महीने तक की आराम से आपको फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। फिर 1 किलो गुड़ लिया है जिसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाला है, क्योंकि मैं इसकी बनाने वाली हूँ चाशनी। चाशनी बनाने से क्या है, इसमें कंकड़ पत्थर या फिर कचरा जो होता है छानने में इजी हो जाता है, क्योंकि ये गुड़ पिघल के चाशनी फॉर्म में आ जाता है। तो ये चाशनी फॉर्म में आ जाएगा तो ये छानते अच्छे से बनेगा। तो कटोरा में मैंने जो चीज़ें डाली थी उसमें मैंने मेथी ठंडी होने के बाद पूरा मिक्स कर दिया है डाल के। मेथी मैंने पूरी डाल लिया है और फिर मैंने आटा लिया था जिसको मैंने हल्का हल्का भून लिया है खुशबू आते तक, उसे भी डाल लिया है। फिर मैंने 250 ग्राम सौंठ पाउडर लिया है, उसे भी मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। तो सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद कटोरा काफ़ी छोटा हो गया था, तो मैंने काफ़ी ट्राई किया मिक्स करने की। तो मैंने मिक्स करने के चलते समझ में आया कि ये काफ़ी छोटा है, फिर मैंने इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि ऊपर तो मिक्स हो रहा था लेकिन नीचे की चीज़ें मिक्स नहीं हो पा रही थी।
थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें गुड़ की चाशनी छन्नी से छान कर डाला है, ताकि इसमें जो भी कचरा है वो एक साइड निकल जाए और हमें गुड़ की गाढ़ी चाशनी मिले। फिर बाद में मिक्स करते नहीं बना तो मैंने इसे बड़े बर्तन में डाल दिया था। नीचे का जो था वो मिक्स नहीं हो पा रहा था। तो फिर चाशनी गर्म थी तो मैंने चम्मच से इसे कुछ देर तक की मिक्स किया। फिर बाद में मैंने हाथ से मिक्स किया है ताकि ये प्रॉपर मिक्स हो जाए। हाथ से मिक्स करते अच्छे से बन रहा था ठंडा होने के बाद। फिर मैंने फटाफट इसके लड्डू बनाए। काफ़ी रात हो चुकी थी तो ठीक से वीडियो नहीं आ रहा था, पता भी नहीं चल रहा था, और ढेर सारा मिक्सचर था जिसके कारण लड्डू भी बहुत बन गए थे और कैमरा ठीक से लगा नहीं था, इसलिए वीडियो देख नहीं पा रहा था। तो मैंने फटाफट दोनों हाथों से लड्डू बनाने का ट्राई किया और काफ़ी इजी तरीके से बन भी जा रहे थे लड्डू। और फटाफट मैंने 2 ट्रे भरकर लड्डू बनाकर तैयार कर दिए थे। इन लड्डुओं में आपको काफ़ी तकलीफ़ों से निजात मिलेगी। विंटर में काम आने वाले ये घर के बनाए हुए लड्डू आपको काफ़ी फ़ायदे पहुंचाएंगे, जिसमें मेथी, तिल, गुड़, अलसी, गोंद, मखाने, ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें मिक्स मिलेंगी। आपको कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? जिसमें कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने इसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए एक डब्बे में रख लिया है।